नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। वैसे तो मैं आपको हर तरह की खबरों से रूबरू कराती रहती हूं और आज मैं आई हूं जनपद पंचायत बैरसिया के कार्यालय में। यहां पर संयुक्त मोर्चा के समस्त कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इनकी हड़ताल के कारण जनपद पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में जो काम किए जा रहे थे, जो संचालित हो रहे थे, वो काम रुक गए हैं। उनमें जैसे जाम सा लग गया है और इनकी हड़ताल की वजह से कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं और जो काम हो रहे थे वो एकदम से बंद हो गए हैं। हम बात करेंगे कि क्या मांगे हैं ऐसी इनकी जो कि शासन और प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पंचायत मंत्री सिसोदिया से बातचीत के दौरान भी कोई हल, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हम बात करेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी। कहाँ से हैं आप? जनपद पंचायत बैरसिया से संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में दिनांक 22 से आज तक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें संयुक्त मोर्चे की जो मांगे हैं उनमें कोई आर्थिक मांग नहीं है, जिसमें सरकार को कोई आर्थिक बोझ नहीं डलेगा। हमारी सिर्फ अनार्थिक मांगे हैं, उनको सरकार हमारी पूरी कर दे और हम हड़ताल से बैकअप ले लेंगे। आपकी ऐसी कौन कौन सी जो मांगे हैं जो कि शासन प्रशासन को याद ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसी क्या मांगे हैं आपकी? संयुक्त मोर्चे की मांगों में प्रमुख रूप से सचिव संघ की मांग है, जो गणना 2008 से की जा रही तो 1995 से होना चाहिए। इसके अलावा जो अनुकंप नियुक्ति मिल रही है उसमें भी उन्होंने एक वो लगा दिया, जनरल कैटेगरी की ओबीसी वगैरह ऐसे करके गड़बड़ कर दी है, तो उसे भी वो हटवाना चाह रहे हैं। और रोजगार सहायक संघ की मांग है नियमितीकरण, या 2018 में सभी संविदा वर्ग को 90% का वो आदेश निकाल दिया, सिर्फ रोजगार सहायक को अंशकालीन बताकर उनको 90% में नहीं लिया गया है। एवं स्वेच्छानुसार जीआरएस को ट्रांसफ़र हो जाए तो उससे क्या रहता है, एक ही पंचायत में जीआरएस का अधिक दिन रहना, उससे क्या है जनता परेशान है और जीआरएस भी परेशान रहता है। तो इधर से उधर यदि ट्रांसफ़र होता रहता है तो वो अच्छे से मन लगा के काम करता है। तो जीआरएस संघ की ये मांग है, वहाँ की सभी की 17 घटक जो संयुक्त मोर्चे में है उनकी अलग अलग मांग है और अनार्थिक मांग है, कोई आर्थिक मांग नहीं है जिससे सरकार पर बोझ बने। लेकिन ये शिवराज सरकार हमें बिल्कुल हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। 2013 में ये सरकार बनी थी, लेकिन जब तक सरकार बनती गई, अब क्या है, उन्हें ज़्यादा दिन हो गए शिवराज सरकार को, मामा जी को घमंड आ गया। पहले मामा जी यदि हम थोड़ी सी हड़ताल करना चाहते थे तो तुरंत हमें कुछ न कुछ दे देते, तो हम हड़ताल से उठा देते थे। लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि वो हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और यदि मतलब में सरकार हमारे थोड़ी सी मांग है उसको पूरी कर दे, हम तुरंत उठ जाएंगे। और इसके अलावा हर दिन प्रत्येक दिन आज 1000 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यदि ज़्यादा हुआ तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे। इसके बाद में आगे की जो भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर हम चलते रहेंगे। अच्छा, आप बताइए, क्या आपको मतलब क्या ऐसा क्या हुआ जो आपको अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी? हम लोगों की जो मांगे थी अभी तक, जब से हम भर्ती हुए, जब से हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की सरकार ने, तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जो हमने मांग की है कम से कम उसमें से हमारी कुछ तो मांग सरकार पूरी करे। सरकार ने कुछ भी मांग पूरी नहीं करी अभी तक, जब से हम लोग भर्ती हुए हैं। कहाँ से हैं आप, मतलब कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सुनगा, जनपद बैरसिया। आप बताइए, क्या लगता है आपको, कब तक लगातार बारिश हो रही है, कब तक ये हड़ताल जारी रखने का है आप? देखिए, हड़ताल जारी रहेगी 22, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। ग्राम पंचायत दमेला से रोजगार सहायक। आप बताइए, क्या कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत लंगरपुर से। आप इस हड़ताल के बारे में कुछ कहना चाहिए? मेरा तो बस इतना ही कहना है कि शासन को हमारी मांग मानना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी मांगें अनार्थिक हैं। और आज जिस बेस पर रोजगार सहायक काम कर रहा है, शायद ये पूरे हड़ताल लगातार जारी है, पानी भी गिर रहा है। आपने अलग अलग तरीक़ों से अपनी हड़ताल मतलब रखी हुई है, यहाँ पे जारी रखी हुई है, तो आपको क्या लगता है इस हड़ताल कब तक ख़त्म हो जाएगी? मैम, जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएं। क्या है आपकी मांगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा। देखिए, ज़्यादा कोई ऐसी वित्तीय अधिकार वाली मांगे भी नहीं है कि जिससे कोई सरकार पर वित्तीय असर पड़ रहा हो। एक अनाधिकृत मांग है, थोड़ी छोटी थी, जैसे कि सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को नियमित, सबसे बड़ी चीज़ नियमित वाला सिस्टम है कि नियमित हो जाएँ। इसके अलावा हमें ज़्यादा मतलब ये भी नहीं चाहिए कि सैलरी आप बढ़ा के दो, सिर्फ एक नियमित कर दिया जाए। इसके अलावा हमें कोई ज़्यादा मांगे नहीं है, बस।
इससे पहले भी आप लोगों ने जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इससे पहले भी हड़ताल की थी। पहले 2018 में हुई थी हड़ताल, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं मिला था, ना कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ पाया था। उस हड़ताल में क्या मांगे थी आप? हमारी 13 सूत्रीय मांगे थी, उनमें से एक भी मांग तो हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, जिसमें कि नियमितीकरण और या फिर जिला केडर हो जाए, इसके अलावा कुछ भी मांगे पूरी नहीं हो पाई थी उस टाइम पे भी। और अभी जो हड़ताल जारी है इसके बारे में आपका कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत कोकरिया। आप हड़ताल के बारे में हमारे दर्शक हड़ताल के बारे में हमारे अनिश्चितकालीन 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जब तक हमारे संगठन की मांग पूरी नहीं होती, जब तक हड़ताल लगातार हमारी जारी रहेगी। आगे प्रदेश समिति से जो भी हमारे का आश्वासन मिलेगा, निर्णय होंगे, उसके हिसाब से हम अपनी हड़ताल पर निश्चित लगातार जारी रहेंगे। बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हम अपनी हड़ताल लगातार जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। और हमारी अनार्थिक मांगें हैं, कोई वित्तीय अधिकार वाली मांगें नहीं हैं। हमारा संविदा वाला हो जाए, पहला पॉइंट हमारा संविदा वाला हो जाए। पहले सरकार हमारे पास पूर्णकालिक ना मान के अंशकालिक मान रही है, जिसमें हमें 90% में, और अन्य संविदा की तरह हमें नहीं मान रही है, जिसमें 90% वेतन में हम लोग नहीं आ रहे हैं। और अब दूसरा जो हमारा जिला केडर हो जाएगा तो फिर हमें और भी शासन की अन्य योजनाओं में लाभ मिलता चला जाएगा। ये हमारा अनार्थिक मांगे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है मैम कि जैसे कि सरकार अभी हमारी जो स्थिति है, ना तो हम संविदा में उपलब्ध हैं, ना हम राज्य सरकार के कर्मचारियों में हैं। तो सरकार से सिर्फ ये कहना है कि या तो हमें पूर्णतः जो अंशकालीन व्यवस्था है उसको पूर्णकालिक या तो संविदा में व्यतीत किया जाए, या फिर हमें जो सहायक सचिव का पद एक अधिग्रहण किया गया है कि उस सहायक सचिव पद पे हमें नियमित किया जाए। मेन मांग यही है, इसके अलावा कोई दूसरी मांग क्या है मैं बताऊं। सबसे मेन हमारी जो पंचायतों में हम जो काम करते हैं, यदि सरकार का एक भी नुमाइंदा काम एक दिन भी कर ले तो हम हमारी जो सैलरी है उसको भी हम देने को तैयार हैं। इतना भारी हम पर बोझ है। इसके अलावा हमारी छोटी सी मांग उनको पूरी नहीं किया जा रहा है। ये सरकार हमसे दोगलापन कर रही है। कुल मिलाकर बात जे सरकार बिल्कुल ये चाह रही है कि इन्होंने 2018 में हमारे मतलब हमने जबकि कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार वही सोच के बैठी है 2018 में इन्होंने हमको समर्थन नहीं दिया। तो आज अगर ये सोच के बैठी है तो अगला मौका फिर इसके बाद बीजेपी को फिर मिलेगा। तो आगे की लाइन हम सोच रहे हैं, आज हमको थोड़ा ही अनार्थिक मांगी यदि पूरी कर दे तो हम तो कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी सरकार के साथ थे और साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमारी जो अनार्थिक मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं की तो भविष्य बीजेपी स्वयं समझ लेंगी। ये फाइनल है। तो देखा आपने, आज मैं आई थी जनपद पंचायत बैरसिया में। यहाँ पर सभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। ये अपनी मांगें जब तक नहीं होंगी पूरी, जब तक अपने धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। और कुछ ऐसी ही खबरों के साथ फिर मैं मिलूंगी आपके साथ, कंचन राय। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्ते। जय जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संयुक्त मोर्चा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम बात कर रहे थे जनपद पंचायत बैरसिया में हड़ताल कर्मियों से हड़ताल के मुद्दों पर। और अब पता लगा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से हुई बातचीत के आधार पर फिलहाल ये हड़ताल, जो कि अनिश्चितकालीन थी, अब रोक दी गई है। अब रोकने का कारण क्या है ये तो बाद में ही पता लगेगा। क्या शासन ने हड़ताल कर्मियों की बातें मान ली हैं, या प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर संयुक्त मोर्चा ने फिलहाल यह हड़ताल रोक दी है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।